जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हजेलास आईएएस एकेडमी में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रीलिम्स में कितने दिन शेष रह गए, सिर्फ और सिर्फ 15। तो इन 15 दिनों में हमको क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको देखने लास्ट 15 डेज में, और अगर मैं बोलूं तो मेरे इन 15 दिन की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, आज हम वो लोग डिस्कस करेंगे। आपकी सालों की तैयारी एक तरफ और जो ये आखिर का टाइम पीरियड रहता है ये एक तरफ। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में हम हमेशा अपने आप पे क्या करते हैं, डाउट करते हैं। तो मेरा पहला सजेशन तो ये होगा कि अपने आप पे डाउट मत कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए और फोड़ के आइए 25 मई को। क्या हमको अब करना है इन 15 दिनों में और क्या नहीं करना है, वो दोनों डिस्कस करने वाला हूं मैं। पहला कि जो पीवाईक्यूज है, क्या है जो पीवाईक्यूज होने वाले हैं, पीवाईक्यूज को हमको बार बार लगातार करना रहना है। मैं क्या बोलता हूं, जो मेरी पीवाईक्यू है वो क्या है, वो मेरी भगवत गीता है, वो मेरी कुरान है, वो मेरी बाइबल है। पीवाईक्यू से अभी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में। तो पीवाईक्यूज को करते रहिए सॉल्व। आप हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेम मिल जाए, जैसे राइट टू प्राइवेसी वाला क्वेश्चन 2019, 2021, 2023। तो ऐसे थीम्स या ऐसे टॉपिक्स जो यूपीएससी लगातार पूछता रहता है, उनको देखना है हमारे को। और कहां से देखना है? पीवाईक्यू से देखना है। ठीक है, पीवाईक्यू बार बार लगातार। फिर हमको क्या देखना है कि रिवीजन। कुछ भी नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना है, चाहे वो करंट का हो, चाहे वो स्टैटिक का हो। जो भी हमने पढ़ा है उसी को हमको क्या करना है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। मैं हमेशा एक चीज बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि रिवीजन इज द की टू प्रीलिम्स। जो बच्चा जितनी बार रिवाइज करता है उसके चांसेस उतने ज्यादा होते हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो रिवीजन के अलावा कोई और तरीका है ही नहीं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का। अभी बहुत डाउट चल रहा होगा, क्या करूं, क्या छोड़ूं, क्या करूं, क्या छोड़ूं, करंट पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स, उनको अभी हमको क्या करना है, फोकस करना है। और उनमें भी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कोर सब्जेक्ट में जिन पे मुझे क्या देना है, ज्यादा जोर देना है। स्टार्ट करते हैं मेरे पहले कोर सब्जेक्ट से, जो क्या है मेरा पॉलिटी। क्या है? पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर आप देखेंगे 2024 में क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग 5th शेड्यूल एरिया। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ये अच्छे से पढ़ के जाना है। साथ ही साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआई, इसको भी अच्छे से करना है, ये भी आजकल यूपीएससी पूछ रहा है। साथ ही साथ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद है यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, तो वो टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, लास्ट 15 साल के पेपर को एनालिसिस करोगे तो 40 क्वेश्चंस, कितने 40 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए। तो इस टॉपिक को हमको क्या हल्के में नहीं लेना है। ये आपके 15 दिन के वो टॉपिक्स हैं जो आपको करके ही जाने हैं। साथ ही साथ अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पार्लियामेंट्री कमिटीज 2024 में क्वेश्चन आया था किससे, एथिक्स कमेटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पार्लियामेंट वाला चैप्टर ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन, हर साल आप उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल का पेपर, हर साल इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आता है। हर साल वो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पूछता है। तो इन्फ्लेशन क्या होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा अपना मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, इनसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हो गया। स्कीम्स, पिछली बार 3 क्वेश्चन थे स्कीम से। ठीक है, एक स्वामित्व स्कीम से क्वेश्चन आया था, उससे पहले 2023 में मातृ वंदना योजना से क्वेश्चन आ गया। तो स्कीम्स अब पता नहीं कितनी सारी स्कीम से, हजारों में स्कीम से, तो सारी स्कीम पढ़ने बैठोगे अभी 15 दिन के अंदर? नहीं। वो स्कीम जो बजट में जोर जोर से बोली गई है, वो स्कीम जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जोर जोर से बोली गई है, वो ही स्कीम सारी। फिर करंट अफेयर जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है वो देखना है कि अभी रेपो रेट कम किया गया है, तो रेपो रेट कम करने से क्या क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन को कैसे काउंटर कर रहे हैं। तो करंट वाली चीजें वो ज्यादा क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम 2 कोर सब्जेक्ट को देख चुके हैं, तीसरे कोर सब्जेक्ट पे जाते हैं। तीसरा कोर सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैं बोलता हूं 2 चीज तो पढ़ के ही जानी है। पहली कौन सी, क्लाइमेट चेंज। लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज थे।
एक आइसोथर्म वाला क्वेश्चन जो मैंने शॉर्ट्स में भी कवर किया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे वो आया था कि जो सन की लाइट और डायरेक्ट कहां पे पड़ती है, जिसमें कौन कौन से ऑप्शन है, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक, वो वाले क्वेश्चन। तो क्लाइमेट से ओवरऑल 4 क्वेश्चन थे, तो क्लाइमेट हो जाता है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के अंदर। फिजिकल ज्योग्राफी चाहे आप थोड़ा कम भी पढ़ के जाए, पर क्लाइमेट चेंज को आप रिवाइज जरूर करके जाइएगा। दूसरा है प्लेसेस इन न्यूज। प्लेसेस इन न्यूज के अंदर वो ऐसी प्लेसेस जो कॉन्फ्लिक्ट में रही हैं, जैसे कौन सी, इजराइल वाली, इजराइल पैलेस्टीन वाली, जैसे रशिया यूक्रेन वापस अपनी न्यूज में आ चुका है। 2023 में क्वेश्चन पूछा था ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो यूक्रेन के आसपास बाउंड्री करती है, वो रीजन हो गया। अजरबैजान और आर्मेनिया में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो वो वाला रीजन जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अफ्रीका के रीजन जैसे साउथ सुडान हो गया, और भी जो हमारा ईस्टर्न अफ्रीका है, केनिया, तंजानिया, नाइजीरिया, जाम्बिया, ये सारे रीजन, इवन नॉर्थ अफ्रीका के अंदर वो रीजन जो अभी कॉन्फ्लिक्ट पे है, जहां पे रिसेंटली कूप चल रहा है जिबूती, उन रीजन को अच्छे से हमको देख के जाना है। उससे 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 2024 में भी मिले थे, 2023 में भी मिले थे, ठीक है। इवन 2023 में तो उसने अर्जेंटीना से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो प्लेसेस इन न्यूज उसको अच्छे से करके जाना है, काफी इजी रहता है और ज्यादा स्कोर करने के चांसेस रहते हैं इसमें। हिस्ट्री, अब जिन बच्चों ने एंशियंट और मिडाइवल नहीं पढ़ा है, तो मैं कहूंगा अब कोई बात नहीं, छोड़ दो, अब मॉडर्न पे फोकस करके जाओ, ठीक है। मॉडर्न पे भी चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। पिछली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डायरेक्ट पूछा, 2023 में उसने पूछा कि ऐसे कौन से एक्ट से क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था, जिसका आंसर क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। तो वैसे वाले चार्टर एक्ट जो अपने 74 से स्टार्ट हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1909 से स्टार्ट हुए हैं, उनको क्या कर दीजिएगा, स्टार मार्क कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप एंशियंट छोड़ रहे हैं पर जैनिज्म और बुद्धिज्म करके ही जाइएगा, क्वेश्चन पूछता है उससे। लास्ट जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो फेज सेकंड है, जो हमारा कब से स्टार्ट होता है, 1905 से लेके 1947 वाला फेज, उसको भी छोड़ के नहीं जाना है, उसको भी अच्छे से कवर करके जाना है। जो हमारा लास्ट और फाइनल कोर सब्जेक्ट बचता है वो क्या है हमारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक जो हमको करके ही जाने हैं, स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर, ये 3 अपने को देख के ही जाने हैं, ठीक है। डिफेंस की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो एक्सरसाइज, पिछले साल 2024 में उसने किसके रिगार्डिंग पूछा था, मैत्री के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, मैत्री। तो मैत्री में उसने कंट्री का नाम चेंज कर दिया था, ठीक है। तो मैत्री एक्सरसाइज देख के जानी है। दूसरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हमने अगस्त 2024 के अंदर क्या किया, एक सबमरीन अपने अक्वायर की, मतलब हमने इंडिजिनस बनाई है, उसका नाम क्या था, आईएनएस अरिघात। तो आईएनएस अरिघात हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्या है, लार्जर देन इंपॉर्टेंट है हमारी, किसके लिए, टॉपिक के लिए, हमारी कंट्री के लिए, डिफेंस रिलेटेड। और डिफेंस वैसे ही इंडिया पाकिस्तान के कारण क्या हो रहा है, काफी चर्चा में है। S-400 हम देख ही रहे हैं कुछ दिनों से कितना ज्यादा चर्चा में। तो आईएनएस अरिघात हो गया, तो आईएनएस अरिघात नहीं, आईएनएस अरिहंत भी पढ़ के जाइएगा साइंस एंड टेक के लिए, क्योंकि यही क्या है, 2 न्यूक्लियर सबमरीन है हमारे पास आज के टाइम। तो ये जो करंट रिलेटेड टॉपिक है डिफेंस के अंदर, एक्सरसाइज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनको हमको क्या करना है, हल्के में नहीं लेना और अच्छे से करके जाना है। तो ये हमारे वो 5 कोर सब्जेक्ट हैं जिनको हमको अच्छे से कंप्लीट करना है और इनका क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। इन 15 दिनों में प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी नए टॉपिक को हाथ मत लगाइए, जो अपने पुराने नोट्स है उनको रिपीट कीजिए। यही रिवीजन ही आपको क्या कर देगा, बाकी बच्चों से अलग करेगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।